नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और ये है खबर फटाफट। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन, बचे हुए सांसद ले रहे शपथ। पहली बार स्पीकर के लिए होगा चुनाव। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। एनडीए ने अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी सांसद ओम बिरला को मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले उपाध्यक्ष कौन होगा ये तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति की हम निंदा करते हैं। स्पीकर किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू का बयान, सत्ता पक्ष की विफलता के कारण देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव करना पड़ रहा है। विपक्ष मुक्त भारत की बात करने वालों के सारे दावे फेल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। इमरजेंसी की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की रची थी साजिश। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है। केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। जेल में ही बंद रहेंगे केजरीवाल। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 25 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बिहार से 13, झारखंड गुजरात से 5 और महाराष्ट्र के लातूर से 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। नीट मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। पत्र में पीएम मोदी से अपील की गई, सेंट्रलाइज परीक्षा का सिस्टम खत्म हो और पहले की तरह डिसेंट्रलाइज हो। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा पेपर लीक में जो भी दोषी होंगे और ग्रेस नंबर को लेकर छात्रों में जो भी चिंताएं रही हैं, उन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय पर निगरानी रख रही है। तमाम एजेंसीज को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में जल्द फैसला सही लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप, केंद्र ने पड़ोसी देश के साथ बातचीत में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया। दिल्ली के मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य पर बोले एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार, कहा जब आतिशी को अस्पताल लाया गया तो उनका ब्लड शुगर कम था, उनका सोडियम लेवल भी कम था, उन्हें इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती कराया गया। टीआरपी गेम जोन घटना के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने राजकोट बंद का किया आह्वान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी विस्फोट में शहीद जवान के घर तिरुवनंतपुरम पहुंचा पार्थिव शरीर। 23 जून को नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा 201 बटालियन के 2 जवानों की चली गई थी जान। कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या हुई 58, बाकी पीड़ितों का तमिलनाडु के कल्लाकुरिची मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे अपने पैतृक गांव, अपनी मां के हाथ से खाया खाना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या के राम मंदिर में पहली बारिश में ही मंदिर की छत टपकने लगी। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां पानी भर गया। आप नेता संजय सिंह ने एक बार फिर राम मंदिर पर बीजेपी पर किया हमला, कहा राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी। शंकराचार्यों के मना करने के बावजूद आपने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की मोदी जी? इसलिए प्रभु श्री राम ने आप लोगों को अयोध्या से हराया। पुणे कार दुर्घटना पीड़ित परिवार से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंची रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी, बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपने बेटे अनंत अंबानी और होने वाली बहू राधिका मोचन की शादी का निमंत्रण रखा। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुई नीता अंबानी, आरती के दौरान भक्ति में लीन आई नजर। वाराणसी के दौरे पर बोली नीता अंबानी, मैं 10 साल पहले यहां आई थी। पिछले 10 सालों में बनारस बहुत बदल गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गंगा आरती के दौरान यहां आने का मौका मिला।
मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने स्टार अजय देवगन के घर जाकर दिया अपनी शादी का निमंत्रण। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर दिखा जल भराव, ट्रेनों के आवागमन में हो रही दिक्कत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, मोदी 3.0 में उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे जो मोदी 2.0 में सदन के नेता थे। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक, एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। नीट पेपर लीक मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, कहा एनटीए के डीजी को हटाया गया है, एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसने भी ये किया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की बरसी पर दिया बयान, कहा आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बहुत बड़ा काला धब्बा है, आपातकाल में कई परिवार हुए तबाह। आपातकाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान को बंधक बनाने का काम किया, लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर रायपुर बीजेपी का तंज, सोशल मीडिया पर जारी किया पोस्ट, कांग्रेस को कहा आपातकाल का जनक, लिखा लोकतंत्र के हत्यारे दे रहे संविधान बचाओ की दुहाई। विधानसभा सत्र में गूंजेगा छात्रवृत्ति का मुद्दा, विधायकों ने 2018 से लेकर 2024 तक छात्रवृत्ति योजनाओं की मांगी जानकारी। ओएसडी ने जनजातीय कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा और सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से मंगवाया ब्यौरा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर की चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, खजुराहो में सैनिक स्कूल खोलने की रखी मांग, सैनिक स्कूल खोलने से छात्रों को मिलेगी एयरपोर्ट पायलट ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा। सीएसआर से होने वाले प्लांटेशन को लेकर भी सरकार ने नियम में किया बदलाव, 1 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक भी सीएसआर के फंड से हो सकेगा प्लांटेशन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ करेंगे भोजन, सीएम हाउस में 26 जून के लिए दिया गया आमंत्रण, मुख्यमंत्री साय स्वतंत्रता सेनानियों का करेंगे सम्मान। गुना में कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, चुनावों में केवल 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस अपनी तुलना बीजेपी से ना करे, कांग्रेस की 2014, 2019 और 2024 की सभी सीटें मिलाकर भी बीजेपी की 240 सीटों से कम है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना में माफियाओं को चेतावनी, कहा गुना, शिवपुरी और अशोकनगर छोड़कर चले जाएं माफिया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने आज से 50 साल पहले आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, आज वो लोग संविधान की कॉपी लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से किया इनकार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होनी थी सुनवाई, डिफॉल्ट बेल से जुड़ा फैसला उच्च न्यायालय पर छोड़ा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कांग्रेस, उन्हें न संविधान पर भरोसा है न संवैधानिक संस्थानों पर। आज ही के दिन 25 जून को निज हित के लिए देश के लोकतंत्र को बंधक बना लिया था और आपातकाल लगाया था। नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों का पता करेगी युवा कांग्रेस, रायपुर में निकालेगी टॉर्च मार्च, निगम गार्डन से बीजेपी कार्यालय तक निकालेगी टॉर्च मार्च, एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी होंगे मार्च में शामिल। चाचौड़ा विधायक के देवर पर बंधक बनाने वाले मामले में दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन पर दागे सवाल, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप अपने अधिकारियों का संरक्षण करेंगे या ऐसे ही पिटने देंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा पर जताई चिंता, सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिंसा को लेकर किया पोस्ट में लिखा, कलेक्टर परिसर में षड्यंत्रकारी असामाजिक तत्वों की तोड़फोड़ की घटना भी निंदनीय है, सभी दोषियों पर जांच कर कार्रवाई की जाए। 2 जुलाई को आएगा शहर सरकार का बजट, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बजट बैठक की दी जानकारी, महापौर मालती राय पेश करेंगी बजट, बोले विकास की नई इबारत लिखेगा बजट।
रायपुर कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा। 29 जून को रायपुर पहुंचेगी आलाकमान की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। संभागवार खामियों समेत कई बिंदुओं पर लेगी फीडबैक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर कसा तंज। कहा, यह सभी राजनीतिक दलों का आंतरिक काम है, व्यवस्था है, अधिकार है, लेकिन समीक्षा से निकलेगा क्या? कांग्रेस ने सरकार रहते देश प्रदेश की चिंता नहीं की, सिर्फ एक ही परिवार की चिंता की। भोपाल में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस ने किया काम शुरू। हार्ट अटैक आने पर 55 साल के व्यक्ति को रीवा से पहुंचाया भोपाल। एयर एम्बुलेंस की मदद मिलने से बची जान। कांग्रेस छोड़ चुके दिग्गज नेता और विधायक रामनिवास रावत का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस में लेन देन करके टिकट दी गई। ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जिसने मेरे खिलाफ प्रचार किया, बूथ कैप्चर किया। झाबुआ जिले के गांव मोहमकपुरा में रहने वाला सेना का जवान हुआ लापता। त्रिपुरा स्टेट राइफल अगरतला में आर्मी मैन के पद पर पदस्थ है जवान। 9 जून को छुट्टी लेकर घर आ रहा था जवान। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के निवास पर पहुंचे छात्र। सहकारी बैंक परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया रुकने से परेशान छात्र। 398 पदों पर निकाली गई थी भर्ती। जल्द से जल्द भर्ती कराने की रखी मांग। दिल्ली में मध्य प्रदेश, मेघालय और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि विकास को लेकर होगी बैठक। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी का फोकस। आदिवासी मंत्रियों और नेताओं को दी जिम्मेदारी। पीएचई मंत्री संपतिया उइके को बनाए प्रभारी। 25 जून से अमरवाड़ा में शुरू होगा बीजेपी का चुनाव अभियान। सहकारी संस्थाओं के चुनाव में जोर लगाएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। 4 चरणों में संपन्न होंगे सहकारी संस्थाओं के चुनाव। 2013 के पहले समितियों पर कांग्रेस का था कब्जा। एनएमसी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची नीमच जिला चिकित्सालय में। विभिन्न विभागों का किया निरीक्षण। सभी विभागों में मानक पूरे पाए गए। टीम के सदस्य पूरी रिपोर्ट तैयार कर काउंसिलिंग को पेश करेंगे। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। पैसों के लेन देन को लेकर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। बदले में पीड़ित युवकों को पकड़कर की मारपीट। छतरपुर एसपी अगम जैन ने ली क्राइम मीटिंग। जिले के थाना प्रभारियों को क्राइम मीटिंग के दिए सख्त निर्देश। कहा, आम जनता के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करे, जनता के साथ समन्वय बनाए। रायगढ़ में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 3 आरोपी से 7 मोटरसाइकिल की गई जब्त। लॉक खोलकर बाइक की चोरी कर हो जाते हैं फरार। सीहोर के ग्राम पंचायत ढाबला में बरसात से कई रास्ते हुए बंद। ग्रामीणों का स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर फूटा गुस्सा। कच्ची सड़क पर नाले में खड़े होकर किया प्रदर्शन। महासमुंद में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा अवैध रेत खनन। माफियाओं पर लगाम लगाने में प्रशासन नाकाम। पंखाजूर में नगर पंचायत के बस स्टैंड में मिली अज्ञात लाश। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस अज्ञात लाश की शिनाख्त में जुटी। एसएसपी ने रायपुर क्राइम को लेकर की समीक्षा। गौ तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कही बात। महादेव ऐप और चिटफंड की पेंडिंग प्रकरणों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलटा। करीब 15 से अधिक श्रद्धालु हुए घायल। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उज्जैन में मनचलों के हौसले बुलंद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हुए पोस्ट को लेकर लड़कियों को धमकाने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में बने छात्राओं के हॉस्टल में पहुंचे युवक। पुलिस ने मामला किया दर्ज। भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बिगड़े बोल। पुलिस के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मॉनसून सत्र में 5 साल की कार्य योजना बताएंगे विधायक। अगले 5 साल के विकास कार्यों की देंगे जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विधायकों को निर्देश। सागर में बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन पलटी। वैन में निजी स्कूल के बच्चे थे सवार। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्चों को निकाला बाहर। 6 बच्चों को आई चोट। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। हादसे का कारण गाड़ी का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सागर में जुआरियों के हौसले बुलंद। जुआरी वीडियो बनाकर पुलिस को दे रहे खुली चुनौती। वीडियो में ताश के पत्ते पर हार जीत का दांव लगाते आ रहे नजर।
गुना का बहुचर्चित आत्माराम पारदी हत्याकांड मामले में आरोपी की दिखी दबंगई। मृतक के परिजनों को जान से मारने की दे रहा धमकी। आक्रोशित महिलाओं ने आईजी के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। पुलिस ने दिया मदद का आश्वासन। कवर्धा में किसान खाद के लिए हो रहे परेशान। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम ने कलेक्टर से की शिकायत। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की रखी मांग। 4 दिन में खाद उपलब्ध नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उज्जैन रेंज पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह पहुंचे देवास। परेड ग्राउंड पर वार्षिक परेड का किया निरीक्षण। इस दौरान एसपी, एएसपी और एडिशनल एसपी ट्रैफिक भी रहे मौजूद। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में सड़क हादसों को लेकर यातायात पुलिस का अलर्ट। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाया जा रहा जुर्माना। विशेष चेकिंग अभियान में लगभग 19 वाहन चालकों के काटे गए चालान। डिंडोरी में देश के एकमात्र फॉजलेस पार्क में नहीं है बेसिक सुविधाएं। पर्यटकों के लिए ना तो खाने की और ना ही रहने की है कोई व्यवस्था। 4 साल पहले पार्क की मेंटेनेंस के लिए केंद्र सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। अफसरों की लापरवाही से सारे काम पड़े ठप। बलरामपुर में हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। दल से बिछड़े हाथी ने किसान के घर को तोड़ा। हाथियों को जंगल से भगाने की कोशिश में जुटा वन अमला। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के कमलापुर गांव की घटना। बलरामपुर जिले में मानदेय भत्ता नहीं दिए जाने से पटेल संघ नाराज। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस सरकार ने मानदेय भत्ता देने का किया था वादा। कवर्धा में जुआरियों पर पिपरिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना पिपरिया के ग्राम मानिकचौरी खार में जुआ खेलने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में बीच सड़क पर स्टंटबाजी करने का वीडियो आया सामने। हमीदिया रोड पर ई रिक्शा चालक का दिखा खतरनाक स्टंट। 2 पहिया पर ई रिक्शा चलाता नजर आया युवक। कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक के जंगलों में धड़ल्ले से किया जा रहा अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का काम। वन विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर में रुक रुक कर हो रही बारिश। प्रदेश के 32 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 26 जून से प्रदेश में ज्यादा बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश में होगी झमाझम बारिश। कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। भोपाल, इंदौर और सागर में भारी बारिश के आसार। सिंगरौली में जाम में फंसी रही मरीज से भरी एम्बुलेंस। कोयले के ट्रेलर वाहनों से लगा रहा लंबा जाम। आधे घंटे की मशक्कत के बाद खाली कराई गई सड़क। मनेंद्रगढ़ में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। खड़गवा जनपद के ग्राम पंचायत सैदा में सड़क मरम्मत का काम हुआ था शुरू। सड़क उखड़ने की खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का बड़ा आतंक। देर रात वन विभाग की टीम ने गांव में जाकर हाथियों के मूवमेंट की दी जानकारी। बीते 15 दिनों से हाथियों ने क्षेत्र में डाल रखा है अपना डेरा। विकीलीक्स फाउंडर असांजे 5 साल बाद ब्रिटिश जेल से हुए रिहा। अमेरिका से समझौते में जासूसी की कबूली बात। इराक युद्ध की जानकारी की थी लीक। 12 दिनों से स्पेस में फंसी है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। 13 जून को स्पेस से होनी थी वापसी। नासा ने स्पेसक्राफ्ट में खराबी बताकर चौथी बार टाली वापसी। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए विस्तार न्यूज।